सो हे गाइस, कैसे हो आप सब और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन यानी 19 नवंबर और आज के दिन यानी 20 नवंबर को मार्केट कैसे मूव किया और हमने अपने ट्रेड्स कहाँ पे प्लान किए थे। ओके, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अगर आप कल के दिन में देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज टाइप ओपन हुआ था। करेक्ट, साइडवेज टाइप ओपन होकर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो था उसका ब्रेकडाउन कर दिया। मैं हटा दूँ, प्रीवियस डे का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया। अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सेलिंग पोजीशंस 100% यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मैं ज़रा सा वेट किया कि मार्केट क्या करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और लो के रेंज में ही मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा था और इतना अच्छा कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ। हाँ, एक कंफर्मेशन था कि यहाँ पे जो 5 मिनट का कैंडल का जो डे हाई ब्रेक होके यहाँ पे एक पुल बैक पे एक हैमर बना था, तो उस हैमर पे मैं एग्जीक्यूशन ले सकता था। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही थी, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया नहीं। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, मैंने ये वाली हैमर कैंडल पे ट्रेड लिया, ये वाली हैमर कैंडल पे। अभी वो मैं क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं खोलूँ ना, मैंने कौन सी कैंडल पे ट्रेड लिया था, ये वाली आप हैमर कैंडल देख रहे हो, इसका हाई का मेरा एग्जीक्यूशन था और लो का एसएल था। ओके, जो 17 पॉइंट्स का एसएल बना था, मेरा टारगेट मैंने होल्ड करके गया था, गैप अप में मेरा टारगेट हिट हो चुका था। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सभी चार्ट जब तक एक साथ अलाइन ना हो तब तक आप ट्रेड मत करो। यहाँ पे ये पुल बैक में बैंक निफ्टी में कौन सा कहाँ पे था, ये जो प्रीवियस सेम डे का जोन में बैंक निफ्टी था, जबकि निफ्टी ने डे हाई को ब्रेक करके इधर पुल बैक दिया था, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पुल बैक था। अब बैंक निफ्टी में देखो वो वही रेंज में घूम रहा है, यानी ये वाला रेंज में मार्केट है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इतना कंफर्मेशन आ नहीं रहा था ट्रेड करने को, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिया नहीं। उसके बाद क्या किया, जब बैंक निफ्टी में देखो ब्रेकआउट आया, निफ्टी में इतना रैली आ गया, अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स फोमो में यहाँ पे 100% यहाँ पे एंट्री कर ही लेंगे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एंट्री की नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में पुल बैक आया तो निफ्टी पूरा यहाँ पे नीचे गिर सकता था। करेक्ट, तो मैं पुल बैक का वेट कर रहा था, जाके बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे जो डे हाई का 5 मिनट कैंडल का हाई था, डे हाई का ब्रेकआउट करके यहाँ पे पुल बैक में मुझे हैमर मिली। कौन सी वाली हैमर, ये वाली आप हैमर कैंडल देख रहे हो, ये वाली हैमर मिली और सेम मुझे निफ्टी में भी हैमर मिली। बस, तो जैसे ही मुझे हैमर मिली ना, मैं निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, अपना हाई का एग्जीक्यूशन लगा दिया, लो का एसएल लगा दिया और टारगेट में होल्ड करके चल रहा था। ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है ना, ये वाला प्रीवियस डे का, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, बट उस दिन को मैंने बुक नहीं किया था प्रॉफिट, मैं लेके चल रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ये पहला दिन, ठीक है, ये दूसरा दिन, 2 दिन का निफ्टी ने हाई ब्रेकआउट कर लिया था, तो पॉसिबिलिटी है कि एक और यहाँ पे थोड़ा एक हाई निफ्टी बनाने जा सकता है। ठीक है, तो वही हुआ मेरा गैप अप में आज मार्केट में, आज के दिन मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, प्रॉफिट बुक करते से क्या हुआ, आज के दिन का अगर आप बात करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आज के दिन में क्या किया मार्केट ने। यहाँ पे फिर से वही की, रेड कैंडल बना दी, रेड कैंडल बना के स्लोली यहाँ पे नीचे साइड मोमेंटम यहाँ पे चालू कर दिया मार्केट ने। फिर यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया और यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडली ऊपर जाने लगा। आज का मार्केट थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे साइडवेज टाइप ऑफ लगा। ठीक है, उसका भी एक रीज़न है, यहाँ पे अगर विक्स देखोगे ना तो वो ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप मूव कर रहा था। ओके, और यहाँ पे निफ्टी एक मेजर एरिया के था, यानी एकदम ऑल टाइम हाई के पास आप बोल सकते हो निफ्टी यहाँ पे, नो डाउट ऑल टाइम हाई से यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना 50 या 60 पॉइंट्स ही अवे है, ऑल टाइम हाई के आसपास था। तो यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी थी कि निफ्टी थोड़ा नखरे करे, जो कि आज के दिन उसने अपने नखरे दिखाए हैं अपने यहाँ पे इंडियन मार्केट में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ट्रेड्स कैसे लिए थे वो भी मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देख के मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सब चार्ट्स अलाइन ना हो तब तक आप यहाँ पे ट्रेड मत लो। ठीक है, अगर आपने ट्रेड ले लिया तो 100% चांस है आप फंसोगे, आपका एसएल जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ चांस है इसी में अपना रिटेलर्स का सारा अकाउंट खाली हो जाता है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। अभी निफ्टी में आज के दिन में, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, बट मेरा उसमें मन नहीं था ट्रेड लेने का, तो मैंने उसमें अपना एग्जीक्यूशन कोई भी लिया नहीं। मैंने अपना निफ्टी में ट्रेड किया था, वो कहाँ पे किया था मैं आपको बताता हूँ। ये वाली यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल बन रही थी,
इधर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन को तो छोड़ो, इट डजंट मैटर मी, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख के मैंने वापस से इसी कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन ले लिया और लो का यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया। और टारगेट भी कैसा था, बैंक निफ्टी के हिसाब से मैं टारगेट रखा था। सी अभी ये कैंडल कैसी थी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल मिली मेरे को, इस कैंडल का ब्रेकआउट है कि ये वाली कैंडल तक का मेरा टारगेट था। कौन सी वाली कैंडल, ये वाली जो बुलिश कैंडल दिख रही है आपको 45 पॉइंट्स का यहाँ पे, यानी 16 पॉइंट्स के समझ लो आप 1:3 यहाँ पे मैंने अचीव किया था। अभी प्रीमियम में भी आप देखोगे तो बोलोगे क्या घटिया प्रीमियम मूव किया, ठीक है। अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, डब्ल्यू दिख रहा है, करेक्ट। बैंक निफ्टी में यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा था, डब्ल्यू का ब्रेकआउट होके यहाँ पे बैंक ब्रेकआउट होके यहाँ पे एक पुल बैक आया, ठीक है। पुल बैक में मुझे हैमर दिखी, तो उसी भी मैं निफ्टी में भी मैं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था, मैंने वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन ऑन द स्पॉट ले लिया था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो फिर वहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे ऊपर गया है और निफ्टी भी मुझे यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम में कैसे हमने ट्रेड्स यहाँ पे कैप्चर किए, वो भी उसका मैं आपको एग्जांपल लाइव दे देता हूँ। ओके, निफ्टी में जो कल का सबसे पहले मैं आपको कल का ट्रेड बताता हूँ निफ्टी में, फिर आज का लेके चलूँगा, ठीक है। सी यहाँ पे ये वाली हैमर कैंडल देख रहे हो आप, परफेक्ट प्रीमियम में भी कितनी अच्छी हैमर बनी है। सी इसका हैमर का हाई का एग्जीक्यूशन था, लो का एक्सेल था, और मैं जैसे ही मार्केट खुला डे हाई पे मैंने यहाँ पे ये इधर ऑलमोस्ट 176 का मैं यहाँ पे टारगेट बुक कर चुका था। आज के दिन में मैं गैप अप लेके चल रहा था इसे, ठीक है। और आज के दिन में देखोगे ये वाला जो ये ट्रेंड लाइन था और इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे ये वाली कैंडल का ही मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था, लो का एक्सेल जैसे क्लोज हुआ और लो का ऐसा लगा दिया मैंने, और यहाँ पे टारगेट मैंने ये बुलिश कैंडल तक का यहाँ पे होल्ड किया था, यानी 26-27% का यहाँ पे मुझे टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है। सी आज के दिन में मार्केट बहुत सा साइडवेज टाइप ऑफ था, तो इतना ट्रेड्स लेने में इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था, और यहाँ पे टारगेट्स भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो रहे थे, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे मुझे कल के दिन में और आज के दिन में यहाँ पे देखने मिला था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका सब चार्ट्स अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चार्ट्स अलाइन नहीं है ना, तो आप कहीं भी आप आग बंद करके ट्रेड ले लोगे और आपका ऐसा ही चला जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मैं इस हैमर कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, बट बैंक निफ्टी में कैसा ये रेंज में था मार्केट, करेक्ट। इसी हैमर पे निफ्टी में मैं ट्रेड ले लेता, बट बैंक निफ्टी में वो हैमर पे यहाँ पे रेंज में था, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनता कि मेरा यहाँ पे एसएल चले जाता, पॉसिबिलिटी बनता, हालांकि गया नहीं। अगर मैं ट्रेड लेता तो 100% प्रॉफिट में जाता, ठीक। बट हम ऐसे डाउट में क्यों रहे, तुम समझ रहे हो। अच्छे से कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे ना, करेक्ट। कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो ट्रेड क्यों लेंगे, 100% करेक्ट। यहाँ पे और एक कंफर्मेशन था, वो भी मैं बता, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था निफ्टी ने और उसका ब्रेकडाउन कर दिया था। सी रेजिस्टेंस जोन इसका ब्रेकडाउन करे बुलिश कैंडल के, अभी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग को जाएंगे, ठीक है। बट ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो वैसे ही एक कंफर्मेशन था। सेकंड वाला अपना बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन था, जो कि अपना 5 मिनट का हाई पे यहाँ पे पुल बैक दे रहा है, तो बस वैसे ही मैंने अपना ट्रेड लिया यहाँ पे और गैप अप लेके चल रहा था, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट दे दिया था। अभी प्रीमियम में भी जैसे कि मैंने बताया आपको, आज के दिन में प्रीमियम भी बहुत ही घटिया सा एकदम बेकार सा, आप देख लो एग्जांपल ही देख लो कितना बेकार प्रीमियम मूव किया। यहाँ पे प्रीमियम में अगर मैं लो टू हाई देखूँ तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट कितना 90 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव दिख रहा है। वही चीज़ मैं अगर स्पॉट में देखूँ डाउन टू यहाँ पे 190 to 200 पॉइंट्स का यहाँ पे स्पॉट में मूव है, यानी 50% भी यहाँ पे प्रीमियम अच्छे से मूव नहीं करते हुए दिख रहा है, ठीक है। मूव किया है, बट कैसे आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप ऑफ रहकर यहाँ पे मूव किया है। तो आज के दिन में इंडियन मार्केट में ये आज के दिन और कल के दिन का जो ट्रेड था वो मैं बता दिया। आज के दिन में एक ही ट्रेड था, कल के दिन में भी सेम चीज़ एक ही ट्रेड था। सो देखते हैं अभी मार्केट कैसे मूव करता है। आपका ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब मैं कल का एनालिसिस आपको एक बार बता देता हूँ क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। आज के दिन का अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पे आपको बुलिश की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको 1 आवर पे लेके चलूँ, 1 आवर पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, ठीक है। अभी स्लोली नीचे आ रहा है। अभी पॉसिबिलिटी बहुत है कि यहाँ पे अगर हम फेप मार्क करेंगे ना, इधर से
फिब मार्क करेंगे ना, तो ये वाला जो लेवल आ रहा है फिब का 0.5 to 0.6 का जो लेवल आ रहा है, वहाँ से मार्केट और है कि यहाँ पे पुल बैक दे सकता है, ठीक है। 1 आवर पे भी हो सकता है, 15 मिनट पे भी हो सकता है, नो डाउट। बट यहाँ पे आपको एक पुल बैक, अभी यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा, वापस से कोई पैड बना के वापस से अप साइड जाते हुए आपको निफ्टी दिख सकता है। अप साइड का जो इसका मेजर लेवल अभी जो होगा वो अपना होगा ये वाला, मैं मार्क कर देता हूँ, सी दिस वन, ऑलमोस्ट जो टच करके यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ठीक है मार्केट ने। और एक लेवल 1 क्या आ रहा है, वो दिस वन, जो आपका कितना पॉइंट्स का जोन है आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का, यस 30 पॉइंट्स का, करेक्ट 30 पॉइंट्स का यहाँ पे जोन बनता दिख रहा है निफ्टी में। सो लेट्स सी अभी निफ्टी क्या करता है कल के दिन में। कल तो फ्राइडे है तो मोस्टली साइडवेज होगा मार्केट, बट लेट्स सी जैसे ट्रेड्स प्लान होते हैं वो वैसे मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है, आपको ट्रेड्स का लॉजिक्स कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप भी इसी हिसाब से ट्रेड करिए, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, तो आपको अच्छे से टारगेट्स भी मिलेंगे, आपको स्टॉप लॉस भी कहाँ रखना है वो भी मिलेगा, आपको हर कैंडल का साइकोलॉजी समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि आप सारे चार्ट्स को अलाइन करके एक बार एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ गाइस मैं आज के वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। टिल देन गाइस मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही लर्निंग के नए वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।